अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के फरमारवा व खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का एक शानदार इक़दाम। इस साल हज पर 1000 फ़लस्तीन को बनाया अपना शाही मेहमान। फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 अफराद इस साल शाह सलमान की दावत पर अदा करेंगे हज। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार इंसानियत के तौर पर लिया गया फैसला। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से 12 इंतबाह देने के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से हज अदा कराने में शामिल 17 मुजरिमीन को 1 लाख सऊदी रियाल जुर्माने के साथ दी गई कैद की सजा। इस मुजरिमीन में सऊदी मुमलिकत के अफराद भी हैं शामिल। ट्रंप का मुल्क शाम से पाबंदी हटाए जाने के बाद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप को इजहार तशक्कुर करने वाला अंदाज बन गया। अरब ममालिक में एक ट्रेंड। मुल्क शाम की अवाम और दीगर ममालिक के अफराद भी इस इजहार तशक्कुर के अंदाज को किया बहुत पसंद और इमोजीज के तौर पर किया जा रहा है तस्वीर का इस्तेमाल। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी प्रोस्टेट कैंसर के मर्ज में हुए मुब्तला। इस बुरी बीमारी से रोज जीते जी मरने के है मुमासिल। इस बीमारी की खबर सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया इजहार अफसोस। गजा के हाय बद्दुआएं नहीं जाएंगी कभी खाली। दुनिया भी उजड़ गई, घर भी हो गया बर्बाद। जिसके सहारे जी रहे थे वो माँ बाप का भी सहारा छीन गया। अब हमारे पास खुले आसमान के छत और हर तरफ यतीमी के सिवा कुछ नहीं रहा बाकी। वीडियोस में नजर आ रहे मासूम बच्चों का इसराइल ने छीन लिया उनकी नजरों के सामने सब कुछ। बेयार और मददगार दोनों मासूम बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहे सहारा बनकर। खतरनाक जंग की वजह से गाजा में भूखमारी की शिद्दत पहुंच गई आला सतह पर। मासूम बच्चे फेंकी हुई है कुचली निचली ग़िज़ाएं हासिल करने पर भी मजबूर। अहले गजा का भूखमारी की वजह से बुरा हाल। अहले मुसलमान भूल गए मजलूमों की मदद करना। जहां अहले अरब और हुक्मरान जो काम करने में रहे नाकाम, अब वही काम कर दिया चाइना ने। भूख से बिलबिलाती अहले गजा की चाइना ने कर दी भारी मिकदार में मदद। भारी मिकदार में ग़िज़ाई अजनास फिज़ाई सहूलत से छोड़ा गया नीचे। मुख्तलिफ अशिया का पार्सल। अहले गजा ने चाइना का अदा किया शुक्रिया। अमेरिका के सदर को ट्रिलियंस में इमदाद करने वाले हुक्मरान, देखो ये भी एक मंजर। अहले गजा के लोग दाने दाने के लिए हैं परेशान, मगर फानी जिंदगी में अपनी दौलत के नशे में चूर। रईसजादे सिर्फ एक गैर हैसियत रखने वाले नंबर के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करने में है आगे। दुबई में गाड़ियों के फैंसी नंबरात की नीलामी के दौरान एक शख्स ने 5 नंबर को 35 मिलियन दरहम यानी इंडियन करेंसी 81 करोड़ में खरीद लिया। 5 नंबर को इतनी रकम में हजारों मकीनों के बदल जाती जिंदगियां। मैक्सिको में बहरिया का तरबियती जहाज इतवार की शब ब्रुकलिन की ब्रिज से टकरा कर हो गया तबाह। इस हादसे में 3 अफराद हलाक, 20 अफराद हुए जख्मी। जहाज की खूबसूरती की वजह से ये बना हुआ था अवाम की तवज्जो का मरकज, मगर इसी दौरान पेश आया इस जहाज को हादसा। सोशल मीडिया पर इसे कई दीगर मकामात का बताकर किया जा रहा है फॉरवर्ड। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद एजुकेशन माफिया हुआ सरगर्म। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में बढ़ा दी गई अचानक फीस बढ़ाने पर वालिदैन हुए बरहम। अब जो फीस अदा करेगा वही स्कूल में जाएगा। स्कूल इंतजामिया की बदतरीन हरकत, बच्चों को रोकने के लिए बाउंसर्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। अभी डालो बीजेपी को वोट तरक्की के नाम पर। झूठी देशभक्ति दिखाने पर एक दिन निकल जाती है अपनी जुबान से सच्चाई। मुसलमानों को देशभक्ति का ध्यान देने वाले दल्लालों के जुबान से निकल गया पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे। आगरा में कट्टर हिंदू महासभा के चमचों ने निकाला तिरंगा यात्रा। हाथ में हिंदुस्तान का परचम, मगर जुबान पर पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत। अगर यही कोई मुसलमान होता तो अब तक चल जाता उसके घर पर बुलडोजर। बदलते मौसम के दौरान भारत के मुख्तलिफ रियासतों में भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। बेंगलुरु में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से कई सड़कें झील में तब्दील। रोजमर्रा की आम जिंदगी हुई बुरी तरह से मुतासिर। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मुसलमानों के मजहबी मकामात पर बुलडोजर की कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी। इसी के चलते मुरादाबाद में गैर कानूनी बताकर एक कदीम दरगाह को फिर एक मरतबा कर दिया गया शहीद। अब तक उत्तर प्रदेश में लातादाद मसाजिद, मदरसे और दरगाहों को किया जा रहा है खत्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी, योगी आदित्यनाथ खुलकर कर रहे हैं ये काम। नाम ज्योति, धर्म हिंदू, काम दुनिया भर की सैर करना, पासपोर्ट रखना हिंदुस्तान का, मगर मोहब्बत करना पाकिस्तान से। ज्योति मल्होत्रा नामी भारत देश की गद्दार को पाकिस्तान के ISI को हिंदुस्तान की पहुंचा रही थी मखसूस मालूमात। हरियाणा से कर लिया गया गिरफ्तार, अदालत में कर दिया गया पेश। अदालत ने इसे मजीद कार्रवाई के लिए दे दिया गया पुलिस तहवील में। अब स्मगलिंग करने में इंसानों के पकड़े जाने के बाद स्मगलिंग के लिए अब बेजुबान जानवरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। वायरल वीडियो बताई गई वस्ते अमेरिका की, जहां पर एक बिल्ली के जिस्म से चरस और दीगर नशावर मंशियात चिस्पा करके की जा रही थी स्मगलिंग। नार्कोटिक्स की टीम ने बिल्ली को ले लिया कब्जे में और तमाम अशिया को कर दिया बरामद।
कर्नल कुरैशी पर नाज़िमा तबसरा करने वाले बीजेपी के फिसादी लीडर मध्य प्रदेश के वजीर जय शाह पर सुप्रीम कोर्ट हुआ और भी बरहम, कहा कि सिर्फ जुबानी माफी मांगने से नहीं होगा काम, जय शाह के खिलाफ स्पेशल टीम करेगी तहकीकात, फिर होगा अदालत का हुक्म। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना की 1 करोड़ खवातीन को बनाएंगे करोड़पति। एक प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के अज़्म के साथ कर रही है काम। ये सिर्फ कानों को खुश करने वाली है बात, अभी इसकी हकीकत आएगी कब सामने। 18 मई को गुलजार हाउस के पास एक मकान में हुई आतिशबाजी के वाक़े ने हिलाकर रख दिया पूरे शहर को। एक ही खानदान के 17 अफराद हुए थे हलाक। इसी दौरान एक बड़ी हकीकत भी आई खुलकर सामने। एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था इंसान की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची हो गई हलाक। अब कौन है इस मौत का जिम्मेदार? गुलजार हाउस के पास हुए हादसे में एक और दर्दनाक हकीकत आई सामने। अपनी मासूम बच्ची को बचाने के लिए एक मां ने दिखाई अपनी ममता। मासूम बच्ची को लगा लिया था सीने से, मगर बदकिस्मती से आग ने लपेट लिया मां और बच्ची को एक साथ। दोनों भी जलकर हो गए मौके पर ही हलाक। हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम फिसाद बर्पा करने वाले फिसादियों के लिए जोरदार तमाचा। सब धर्म को बाजू रखकर इंसानियत की मिसाल को कायम कर दिया पुराने शहर के मुसलमानों ने। गुलजार हाउस के सानहे में अपनी जान को जोखिम में डालकर मुसलमानों ने जान बचाने के लिए अदा किया अहम किरदार, जिसमें 6 मुस्लिम नौजवानों ने अदा किया अहम काम। मीर जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद वासिफ, मोहम्मद आबिर, सैयद वहाब, इन तमाम की मदद की वजह से दीगर कीमती जान बचाने में हुए ये लोग कामयाब। शहर में इनके कारनामे के हो रहे हैं खूब चर्चे। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि इन्हें भी पेश करे तहनीयत और फिसादियों को सीखना चाहिए इनसे सबक। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।